हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में है 50 क्वेश्चंस का सेट 67 पीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किस समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सी रंगराजन समिति ने निर्धनता का आकलन प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से किया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 927 रुपया और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 7 भागों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगास्थनीज दार्शनिक को सर्वोच्च दर्जा देता था। जहांगीर ने निम्न में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, उस्ताद मंसूर को। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय के सर्वोच्च चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। शाहजहां ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां ने किसे शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दारा सिकोह को। दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सर आयरकूट। 1781 में हैदर अली और अंग्रेजों जनरल सर आयरकूट के नेतृत्व में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी और तोहफर उल मुआहिद्दीन, इन सभी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, जबकि उद्दंड मार्तंड के संस्थापक जुगल किशोर थे। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्य समाज। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 2, 3, 1, 4, यानी कि सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है हुआ था 1917 में। फिर हुआ खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था 1918 में। फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, ये हुआ था 1919 में। और असहयोग आंदोलन ये 1920 में। इस प्रकार आपका आंसर 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित हंटर आयोग में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सदस्य शामिल थे। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चमन लाल सीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो ये हंटर आयोग गठित किया गया था, तो इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। तो 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे, तो वही चमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण।
वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम छोटी आंत से स्रावित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, सेक्रेटिन। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, मेडुला ओब्लांगेटा से। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इलेक्ट्रॉन का परम आवेश है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, -1.6022 × 10⁻⁻19। पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? आंसर है ऑप्शन डी, गाल्टन ने। भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम में। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकी एवं आयरिश संविधान से। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा जैसे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्रमशः अमेरिकी और आयरिश संविधान से प्रेरित है। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? आंसर है ऑप्शन बी, वीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारतीय संविधान में किस भाग तथा किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 के ए में। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा को। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, केरल को। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ने। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, 27%। पूरा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया?
आंसर है इसका ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम ने पूरा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया था। निम्न में से कौन सा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मानव विकास सूचकांक। और बाकी के जो ऑप्शन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक ये इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, और वैश्विक भूख सूचकांक ये जर्मनी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है। आग लगने के कारण यह चर्चे में था। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियां निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, प्रेयरीज। किस मृदा में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? आंसर है ऑप्शन डी, चिकनी मिट्टी में। निम्न में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, खमसिन। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर से। बोमडिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाएं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, शिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला दर्रा। भारत के किस राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? आंसर है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार में। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 268 का ए को। अनुच्छेद 268 का ए पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, अब यह अनुच्छेद संविधान से समाप्त कर दिया गया है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आंसर है ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? आंसर है ऑप्शन सी, 1980 में। 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। यह वनों और कई जानवरों से जुड़े मामलों को संरक्षण भी प्रदान करता है। इनमें से कौन राज्यसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? आंसर है ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। हाल में किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी सेमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 निम्न में से किस सार्वजनिक कंपनी को दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सेल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेल लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। वर्ष 2021 के लिए किसे अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, नमिता गोखले को। फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट एवं 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, PSLV C-51 द्वारा। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से था? आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने। रेहला निम्न में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? आंसर है ऑप्शन डी, इब्न बतूता का। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1333 में भारत आया था, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। आंसर है इसका ऑप्शन सी, रूस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है रूस, उसके बाद फिर है दूसरे नंबर पर कनाडा, फिर है अमेरिका, उसके बाद फिर है चाइना और ब्राज़ील, तब है फिर ऑस्ट्रेलिया। तो चूंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो अब रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा और स्कोर भी आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। और ये सेट आप लगातार लगाते रहें, जब भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो अगर आती है तो आप उसका सेट जरूर लगाएं। इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।